ये जी पंजाब पुलिस यहाँ पे खड़ी है, मैं अंदर जाने की मैंने कोशिश की है। इतने नालायक आदमी हैं, जाहिल आदमी हैं। पिंडी फूड स्ट्रीट के अंदर जो ड्रोन हमला हुआ है, अंदर जाने की कोशिश की है। कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को झूठ बोलते हुए। यार ये हमारे इदारे के लोग हैं, मुझे कह रहे हैं जी आसमानी बिजली गिरी है। मैं अभी जा रहा था वहाँ पे, इन्होंने मुझे कहा कि जी आसमानी बिजली गिरी है। यहाँ पे लोग PSL 10 में शरीक गैर मुल्की क्रिकेटर्स पाकिस्तान से रवाना हो गए। PSL 10 का गैर मुल्की ब्रॉडकास्टिंग क्रू भी वापस रवाना हो गया, जबकि गैर मुल्की इंटरनेशनल प्लेयर्स थे सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए हैं? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में इससे ज़्यादा, हमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ चाहिए, अपना माइंड चेंज करने के लिए कुछ चाहिए, हम जा रहे हैं यहाँ से। गोरे हैं ना, मतलब वो वाला माइंड सेट नहीं है कि नहीं भाई गुजारा कर लो, कोई बात नहीं, परेशानी में और टेंशन में, स्ट्रेस में। लेकिन ये कि हालात जितने ख़राब हैं ना इस वक्त पाकिस्तान इंडिया के, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो हो सकता है कि वो चले भी जाएं पाकिस्तान से, PSL के ना, वो कहें। अभी ये मुझे लगता है कि ये कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं ना, ये ऐसी बहाना बना कर गए हैं, इनका यही होगा, इन्हें डाउट ही होगा कि पता नहीं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए, तो हम भाई नहीं, हम नहीं रह सकते, हम तो जाना है पाकिस्तान से बाहर। तो वो ये भी हो सकता है। लेकिन ये है कि ये चीज़ें चलती रहेंगी भाई, ये सब तो होना है। तो खैर वो चले गए हैं सारे पाकिस्तान से यार, उन्होंने वापस कब आना है, क्या प्लान है उनका? वाह भाई वाह, चलते PSL को छोड़कर मिचेल ओवन अब पंजाब की तरफ से खेलेंगे IPL में। ये एक जग हसाई, ये रुसवाई, ये बदनामी वाली न्यूज आज हमने देखी है। पंजाब किंग्स के वेरीफाइड चैनल पे ये ऐलान कर दिया गया है भाई, मिचेल ओवन जो पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे हैं, उसको मैक्सवेल की होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना, गलत हुई है। आप PSL में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना, ये तो फिर। और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन IPL उससे ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे। पर भी गलत हो, आप उसके साथ स्टैंड करें, आप उसके साथ खड़े हो, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें अपने अंदर, और कोशिश करें कि अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो मजीद किसी और के साथ बुरा ना हो। तो आप लोग यही कोशिश करें कि देखें, अमन दोनों तरफ से होता है, पीस दोनों तरफ से होता है, पीस कभी वन साइडेड नहीं होता है। लेकिन अगेन आई वुड से कि यार हाँ, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है, जो इंडिया के साथ हमारे मैचेस होने थे, एशिया कप होना था, जो हमारा ये वुमेन वर्ल्ड कप होना था, 2026 का वर्ल्ड कप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत डिस्टर्ब हो गई। मतलब खुद तो हम घोड़े चढ़ गए, तुमको भी घोड़े पे चढ़ा गए। देखो ना, सीरियस नोट हुआ कुछ यूं कि इंडिया ने यहां पर बांग्लादेश को एक बहुत बड़ा झटका दिया, और बांग्लादेश वाले कह रहे हैं कि ये क्या हो गया, मतलब हमने ऐसा क्या किया कि हमारी ले लियो। मतलब मोदी जी देखो, हम तो मासूम से लोग हैं, हम बांग्लादेश के लोग हैं, आपने हमको काहे ले ली? और मोदी जी ने यकीन की जो बांग्लादेश के साथ किया है, या फिर BCCI ने किया, क्योंकि लोग डायरेक्टली मोदी जी का नाम नहीं लेते, इसलिए BCCI, हालांकि सब जानते हैं कि मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या नहीं किया। भाई मोदी बड़ा पावरफुल इंसान है, हल्के में ना लेना उसको। हुआ कुछ यूं कि बांग्लादेश बोलना चाह रहे थे, भैया जी माफी चाहते हैं, हमारे छोटे भाई हैं, हमारे छोटे बेटे, हमारे सुपुत्र हैं, तो इसलिए हमें जो है उनके साथ। ये जो चैनल बैंड हुए हैं इनके ऊपर बात, PSL में खिलाड़ी खेल रहा है और वो जाएगा मुकेश अंबानी के लड़के की शादी में, शादी अरेंज करने, फिर वो वापस आएगा। ये पिछले साल की बात है, ये केरन पोलार्ड ने किया था। चलता PSL रद्द करके वो शादी अरेंज करने चला गया, मतलब एक शादी में भी पैसा ज्यादा मिल रहा था उसको। ठीक है, वो एक अलग बात है कि वो मुंबई की फैमिली का हिस्सा भी था, क्योंकि वो मुंबई की टीम से खेलता था। फिर आपको पता है और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो PSL में नाम देखकर अपना नाम दिया PSL में, फिर IPL में अपना नाम सुना तो PSL को छोड़ के चले गए। अब चलते PSL में मिचेल ओवन, जिसको जो कि मिडिल ऑर्डर के तौर पे रखा गया था और अब उसको ओपनर बना दिया गया है, सही है। तो IPL में जो है कि पंजाब की तरफ से ग्लेन मैक्सवेल हो जाते हैं इंजर्ड, फॉर्म में ना होने की वजह से शायद उसको इंजर्ड करार दिया है, या सच्ची में वो क्या भाई तरक्की करेगी। अब एक और प्लेयर जिसको IPL ने देखा तक नहीं, जिसको IPL ने खरीदा तक नहीं, वो पेशावर ज़ल्मी की टीम के साथ खेल रहा था, उसने आधे से ज्यादा सीजन खेला, लेकिन अभी उसने क्या किया कि पंजाब किंग्स का प्लेयर मैक्सवेल, वो जब
इंजर हुआ तो मिचेल आउट पेशावर ज़ल्मी को छोड़कर किस टीम में चला गया? पंजाब किंग्स में। भाई ये पीएसएल और आईपीएल की भाई औकात है कि यार एक लीग आप खेल रहे हो, एक प्लेयर इंजर हुआ है दूसरी लीग का, ये क्या हुआ कि वहां एक लीग छोड़कर आप दूसरी लीग में चले जाओ? यार इस तरह से अगर चलता रहा ना, आपकी लीग कभी कामयाब नहीं होगी। आपकी लीग इसी तरह ही रहेगी, कोई क्राउड नहीं आ रहा। आप अपनी लीग में देखो, लाहौर के मैचेस में कहा जा रहा था कि भाई बहुत बड़ा क्राउड। ऑल दो वैसे ही है कि ऑलरेडी जाना तो हाइब्रिड पर था, या आई एम कमिंग, जाना तो हाइब्रिड पर था, बट हाइब्रिड भी मतलब क्या का हाइब्रिड जब इंडिया पाकिस्तान का मैच ही नहीं होना। अब क्या होगा ना, एसीसी इंडिया पाकिस्तान को एक विंडो में, एक पूल में रखेगा, ना ग्रुप में रखेगा, ना ही आईसीसी रखेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान दोनों मना कर देंगे कि हम एक दूसरे के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी है। तो आने वाले टूर्नामेंट्स के अंदर दोनों टीम्स का मैच हो सकता है ना हो, और अगर उनका मैच नहीं होगा तो उससे सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो आईसीसी इटसेल्फ उसको होगा। आईसीसी के बाद जो है वो नुकसान होगा एसीसी को भी होगा। फिर ये है कि डेफिनेटली दोनों मुल्कों की क्रिकेट, अब इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट वैसे रह नहीं गई है, पाकिस्तान मुसलसल काफ़ी ज़्यादा हारा है, मगर अगेन मैं यही कहूँगी कि एक इंटरेस्ट था एक चीज़ में, वो भी ख़त्म होता जा रहा है। पता नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है। खैर अभी के लिए इंजरी का शिकार हो गए हैं, तो भाई उसकी रिप्लेसमेंट में जो है कि मिचेल ओवन का नाम आया। जैसे ही नाम आया हम तो भाई खरे के खरे परेशान हो गए। मैंने कहा भाई ये क्या चीज है? तो फिर मेरे ख्याल में, मेरे दिमाग में एक चीज आई, एक दिमाग में ख्याल आया या ख्याल में दिमाग आया। इस वक्त मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा। इसमें कसूर पंजाब किंग्स का नहीं है, इसमें कसूर आईपीएल का नहीं है, इसमें कसूर मिचेल ओवन का भी नहीं है, इसमें कसूर कैरन पोलार्ड का भी नहीं है, इसमें कसूर आपके अपने ब्रांड का है। जब आप खिलाड़ियों को सस्ते में खरीदोगे तो भाई वहां पे 10-10, 8-8, 3-3, 5-5 करोड़ रुपए वहां मिलेंगे, तो खिलाड़ी क्या, हम भी वहां चले जाएंगे। ये रियलिटी है। तो ये सारा जो है ना पैसे का कमाल है भाई। आपके मोहम्मद आमिर भी तो गुन गा रहे होते हैं कि आईपीएल खेलूंगा मैं, क्यों? पैसा बोलता है। आमिर का तो ड्रीम है आप हमारा अपना क्राउड होगा, हम क्राउड से जो है वो दुनिया को हैरान कर देंगे। कौन सा क्राउड है? कोई क्राउड नहीं आ रहा। और यार आपको अपनी लीग बेहतर बनानी होगी। अगर आप अपनी लीग बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो आपको बड़े बड़े प्लेयर्स को बहुत सारा पैसा देना होगा, जिस तरह आईपीएल देता है। यार अभी आईपीएल की क्या मजाल थी कि वो पीएसएल से जो है वो केन विलियमसन को ले लेते कमेंट्री के लिए, एज ए प्लेयर नहीं, कमेंट्री के लिए उन्होंने कर दिखाया। अभी आपका प्लेयर जो पीएसएल खेल रहा था उसको उन्होंने वहां से उठाकर भाई आईपीएल में डाल दिया एज ए इंजर्ड रिप्लेसमेंट के तौर पर। यह औकात है आपकी पीएसएल की। डेविड वार्नर को देखो, पूरी जिंदगी उसने आईपीएल खेला, अभी जो है आईपीएल वाले उसको घास तक नहीं डाल रहे और वो अभी पीएसएल खेल रहा है। फिर और भाई शाहिद अफरीदी ने आज क्या कहा है? शाहिद अफरीदी बोलता है कि भाई मैं पाकिस्तानी सरकार के ठट्ठे उठा के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भैया इंडिया ने हमारी मीडिया को बैन कर दिया है, मैं पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं भाई कि आप लोग भी इंडियन मीडिया को बैन कर दो। अबे भाई तुम्हारी मीडिया पहले ही बैन हो चुकी है इंडिया में, अब इंडिया की मीडिया तुम बैन करो या खोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भिखारी का बच्चा ही रहेगा भाई। भाई ये रायते वायते के बच्चे जब से चैनल बैन हुआ है 1.5, 2 मिलियन, 1 मिलियन सब सब्सक्राइबर लेके बैठे हुए, कोई भी वीडियो नहीं डाल रहा है। अरे भाई इतने मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, कोई तरीका रह तो नहीं गया जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट बदनाम हुई हो? क्यों मैं ये क्यों बोल रहा हूं यार? हर चीज आप देख लो, अब वो जो प्लेयर्स पीएसएल खेलने आ रहे हैं वो पीएसएल खेलने नहीं, वो सीधा आईपीएल में भाग रहे हैं। कोडविन बोर्ड जिसको महीना 1.5 महीना पहले पेशावर ज़ल्मी ने लिया था, उसको सोचा भी नहीं था कि वो कभी आईपीएल खेलेगा। उसने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया,
उसने पीएसएल को पता भी नहीं लगने दिया। मुंबई का एक लिजर्ड विलियम इंजर्ड होता है, बाहर होता है, उसकी रिप्लेसमेंट में मुंबई उसके राब्ता करती है, मुंबई के साथ साइन अप होके वो अगले दिन फ्लाइट पकड़ के इंडिया पहुंच भी जाता है। और यहाँ पे पीएसएल में वो पार्ट बना हुआ पेशावर ज़ल्मी का। कॉन्ट्रैक्ट तो उसने ब्रीच किया, लेकिन आप ये देखो प्लेयर को डर और खौफ ही नहीं है, उसको फिक्र ही नहीं, उसको पता है मुझे जुर्माना पड़ जाएगा, मैं आईपीएल से जितना पैसा लूंगा उसमें से थोड़ा सा मैं इनको भी दे दूंगा, जुर्माना दे दूंगा। बात तो सारी की सारी ये है ना, जो यहाँ पे उसको पैसा मिल रहा होगा उससे डबल 3 गुना। भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी, 9 ठिकाने इनके उड़ा दिए, इनके आतंकवादियों को जमींदोज कर दिया, खाक में मिला दिया। तो उसके बाद वो एंटी इंडिया के खिलाफ वीडियो बनाने लग गया। तो भाई पाकिस्तानियों, तुम डिसाइड तो कर लो, ये कैसा हो सकता है कि तुम इंडियन क्रिकेट पे और आईपीएल पे वीडियो बना रहे हो, और जब इंडिया एयर स्ट्राइक करता है तो फिर इंडिया के एंटी वीडियो बना रहे हो। पहले एक जगह पे स्टैंड हो जाओ। और ये 2-4 जो बचे हुए लोग हैं, बाकी सबको तो भाई यूट्यूब पे स्ट्राइक मारकर यूट्यूब पे बैंड बजाया जा चुका है। ये 1-2 जो लोग रह गए हैं जिनका चैनल अभी छूटा हुआ है, वो ये सब हरकतें कर रहे हैं। बाकी कुछ देखो फेसबुक पे भी कर रहे हैं। जो बच गए हैं, छूटा कोई नहीं जाएगा भाई। जब तुम्हारे पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दी है तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है। इनके यूट्यूबर्स को तो ज़रूर नापा जाएगा। तो आज दोस्तों 2 बड़ी अपडेट मैं आपको दूंगा। वो 2 बड़ी अपडेट क्या है वो मैं आपको रमीज राजा कह रहे हैं कि आईपीएल की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो रोबोटिक डॉग जो लाए वो हमारे बाद लाए हैं। पीएसएल पहले जो है वो एक टेक्निक लेकर आ गया था फ्लाइंग स्टंट की, तो आधे तो हम वैसे ही जीते हुए। अच्छा जी ये मुझे बात समझ नहीं आती यार। हम लोग चल किन चीजों पे रहे हैं। मतलब रमीज राजा साहब, हाँ मतलब ये बात चले मैंने कही होती तो चलती। तो रमीज राजा साहब हम लोग इसी में खुश हो रहे हैं। देखिए पहले मैं वो लाया था ना, मेरी साइकिल अच्छी थी रेड रंग की, अब आप ब्लैक की लाए। इसी बातों में क्यों भाई हम फंसे में करिए। बहुत लेम बात है कि हम पहले ले आए, जो वो प्रोडक्ट पहले लेके आ रहा है वो बात करें। जो उनकी लीग इस वक्त चल रही है, उनकी जो कौमी टीम परफॉर्म कर रही है उस पर हम ज्यादा बेहतर की बात करें कि हम, आपको वाकई में लगता है कि हम रोबोटिक डॉग के जरिए जो है जीत सकते हैं। मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि आईपीएल फाइनेंशियली हम आईपीएल से बढ़े, लेकिन हम लोग हमेशा प्रोडक्टिविटी में आईपीएल से बहुत अच्छे थे। हमेशा हमने जो है पिछले 7 उसको आईपीएल में मिल रहा होगा तो वो आईपीएल में चला गया, उसने आईपीएल को प्रेफर किया। एट द एंड आपको पता ही है कि पैसा मैटर करता है, मनी बोलती है, और मनी ने बोला है। यहाँ पे आप देख ले, ये तो गवर्नमेंट बोर्ड है, पीसीबी ने इसको लीगल नोटिस भेजा। लेकिन बात बताऊं क्या है, बात ये कि डर और खौफ नहीं रहा लोगों को पीएसएल का। हैडी ब्रूक है, वो आईपीएल छोड़ता है, आईपीएल से 2 साल के लिए बैन हो गया। अब किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आईपीएल छोड़ के दिखा दे, क्योंकि उनको पता है कि इस साल का तो गया सारा नुकसान होगा, अगले 2 साल भी वो कुछ कमा नहीं पाएंगे, 3 साल कुछ कमा नहीं पाएंगे। और यही नहीं, उनको ये भी डर होगा दुनिया में हर लीग के अंदर आईपीएल की टीम्स है, वहां पे भी लोगों में लेंगे नहीं। ये उनके दिमाग में डर और खौफ होगा। भारत ने रावलपिंडी स्टेडियम पे अटैक किया। अटैक देखने के बाद विदेशी प्लेयरों ने पीएसएल में पीएसएल को लात मारकर भाग आए अपने घर। पाकिस्तान के पीएसएल लीग जो एकदम बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। भारत ने जो अटैक किया, ऑपरेशन सिंदूर भारत की अटैक देखकर पीएसएल के डेविड वार्नर सहित 7 प्लेयर पीएसएल को छोड़कर भाग गए अपने देश। अब पीएसएल पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पीएसएल अब भीख मांग रहा है कि मोदी जी हमला मत करो, अब गलती नहीं होगा। पाकिस्तानियों अब जिंदगी भर सोचेंगे कि भारत से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचेंगे कि भारत से पंगा ले या ना ले। भारत ने सीधे पाकिस्तानियों की दिल पे वार किया है, जिसपे रावलपिंडी स्टेडियम पर वार किया, ऑपरेशन सिंदूर से वार किया। ऑपरेशन सिंदूर तीसरा वार फिर से चालू होने वाला है। पाकिस्तानियों को एकदम भिखारी बना दिया है अपनी इतनी खतरनाक अटैक करके, ड्रोन वाली अटैक करके पाकिस्तान रावलपिंडी स्टेडियम को ही गायब कर दिया। अब डेविड वार्नर पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान में पीएसएल खेलने डेविड वार्नर सहित जितने भी विदेशी प्लेयर गए थे, सभी विदेशी प्लेयरों ने तुरंत फ्लाइट पकड़कर अपने देश भाग गए। बोले पाकिस्तान कोई सेफ जगह नहीं है, पाकिस्तान में तुरंत कभी जान जा सकती है, कोई भरोसा नहीं है। पाकिस्तान में 1 सेकंड की भरोसा नहीं है कि हमारी जान जा सकती है। अब पाकिस्तानियों की पीएसएल पूरी तरीके से भाई बर्बाद हो गया है। अब हेयर ड्राइव बांटने का भी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। पाकिस्तान वाले जो हेयर ड्राइव बांट रहे थे, अब हेयर ड्राइव भी नहीं बांट पाएंगे। मैन ऑफ द मैच पाकिस्तानियों भिखारियों हमेशा भिखारी रहेंगे। पाकिस्तानी जब भी पाकिस्तान की हमेशा भिखारी वाले हरकत करते हैं और भारत से
पंगा करते हैं। भारत ने इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान को तबाह कर दिया है कि पाकिस्तान को जिंदगी भर याद रहेगा कि भारत ने किया हमें। इस बार भाई बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार नहीं है कि तुम्हें छोड़ दिए जाओगे।